नमस्ते। पिछले व्याख्यानों से हम यह जानते हैं कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे यह पता चलता है कि दो आवेशों में एक बल कार्य करता है जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। समान आवेशों के वैद्युत बल को प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के बल को आकर्षण बल कहते हैं। यदि आवेश निर्वात में स्थित हों तो भी इनमें वैद्युत बल लगता है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। व्हाइट बोर्ड पर आप इसे यहां देख सकते हैं। माना बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर चित्रानुसार स्थित है। अतः कूलाम के नियमानुसार इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। इन संबंधों को संयुक्त करने पर ध्यान दीजिए, जैसे हम अपने हथेली के ऊपर अपनी दूसरी हथेली को सटाकर रखें तो ऊपर से देखने पर हमें केवल एक हथेली दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार F के ऊपर F को सटाकर रखें तो हमें केवल एक F दिखाई देगा। प्रोपोर्शनल साइन, प्रोपोर्शनल चिन्ह के ऊपर प्रोपोर्शनल चिन्ह को रखने पर केवल एक प्रोपोर्शनल चिन्ह दिखाई देगा। हम हथेली पर अपने इस मार्कर की कैप को रखें तो ऊपर से देखने पर हमें हथेली और कैप दोनों दिखाई देता है, अर्थात हमें Q1 Q2 भी दिखाई देगा और 1/r² भी दिखाई देगा। इस विधि से हम जब दोनों कथनों को संयुक्त करते हैं तो संयुक्त करने पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² मिलता है। इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए बराबर और एक नियतांक A का प्रयोग करते हैं। अतः F बराबर A गुणे Q1 Q2/r²।
इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। यहां ए एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है तथा बल F, आवेश Q तथा दूरी R के मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि हम बल को न्यूटन, आवेश को कूलम तथा दूरी को मीटर में मापें तो वायु अथवा निर्वात के लिए इस नियतांक ए का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर आता है। पुनः हम अपनी सुविधा के लिए इस नियतांक ए की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखते हैं। वास्तव में बाद में हम वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव, इन सभी के व्यंजनों को इसी रूप में देखेंगे। अतः ए के इन दोनों मानों को रखने पर समीकरण 1 से F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। इसे हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। यहां एक नई भौतिक राशि एप्सिलॉन 0 आई। इस एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसका मान तथा बीमा निकालने के लिए हम अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ की चर्चा किया था। इससे एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। पाई का मान 3.14 रखने से एप्सिलॉन 0 बराबर 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻9। इसे हल करने पर एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। इसकी बीमा के लिए अभी इसके मात्रक कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर गुणे टाइम स्क्वायर बटे m/L⁻² इंटू L स्क्वायर। इसे हल करने पर एप्सिलॉन 0 की बीमा द्रव्यमान में ऋण 1, लंबाई में ऋण 3, समय में 4 और विद्युत धारा में 2 प्राप्त होती है। m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁴ और A⁴2। पुनः यदि हम उन्हीं आवेशों को वायु अथवा निर्वात के स्थान पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल Fm
1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसी को हम 1/4πε Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लिखते हैं। जहां के माध्यम का परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहा जाता है। इसका मान वायु अथवा निर्वात के लिए 1, जल के लिए 81 तथा धातु के लिए अनंत होता है। इस प्रकार माध्यम में स्थित आवेशों के बीच वैद्युत बल घट जाता है, कम हो जाता है। इन सूत्रों की तुलना से एप्सिलॉन बराबर ε0 के प्राप्त होता है, जहां एप्सिलॉन को हम माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर F0 बटे F बराबर K प्राप्त होता है। शेष सभी भौतिक राशियां कट जाती हैं। सूत्र एप्सिलॉन बराबर ε0 के से K बराबर एप्सिलॉन बटे ε0 प्राप्त होता है। इन दोनों को संयुक्त करके F0 बटे F बराबर K बराबर एप्सिलॉन बटे ε0 लिख लेते हैं। इसे हम समीकरण 4 मान रहे हैं। इस समीकरण 4 से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अभी अभी हमने बताया कि चूंकि माध्यम का परावैद्युतांक के सदैव 1 से अधिक होता है। चूंकि दाहिना पक्ष 1 से अधिक है, इसलिए बायां पक्ष F0 बटे F भी 1 से अधिक होगा। अतः पक्षांतर करने पर F0 ग्रेटर देन F होगा। इससे सिद्ध होता है कि वायु अथवा निर्वात में स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल F0 माध्यम में स्थित उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल F से अधिक होता है। वायु अथवा निर्वात में आवेशों के बीच लगने वाला बल महत्तम होता है। पुनः वायु अथवा निर्वात में स्थित आवेशों के बीच लगने वाले बल व माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कह रहे हैं, जबकि उनके बीच की दूरी सदैव नियत रहे। पुनः माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। धन्यवाद।